अच्छा देखें, हम लोग साल में ये 2 पिकनिक मनाते हैं एनुअली, 2 पिकनिक होती है हमारी एक साल में। इस पिकनिक का मकसद सैर तफरी तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो एक तो ये सीखते हैं कि हम सारे स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे को समझते हैं कि हम क्लास में जो होते हैं वो एक अलग मूड से आते हैं, एक अलग मिजाज से आते हैं, लेकिन जब हम तफरी करने जाते हैं तब हमारे बिहेवियर्स कैसे होते हैं वो हमने सिर्फ जापानी ज़ुबान ही नहीं सीखनी बल्कि जापानी कल्चर भी हमने सीखना है, क्योंकि हाँ आप सब ने तैयार होकर जापान जाना है। और जापान कहता है कि हमारे लिए अजनबी हो के ना आओ तुम, जब तुम आओ हमारे मुल्क में तो आप हमारा कल्चर समझते हो। तो हम ये सब जो डिसिप्लिन सीख रहे हैं ये जापानी कल्चर के ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि हम लोग जब पिकनिक मनाते हैं तो जनाब ये चीज़ उधर फेंकी, वो चीज़ उधर फेंकी और जनाब वो गंदगी की और हम लोग ने ऐसे ढोर डंगर की तरह निकल गए। जापान में क्या होता है, आप लोगों ने सब ने देखा होगा, वर्ल्ड कप मैच में जब जापानी तमाशाई मैच देखने आए थे, तो मैच ख़त्म होने के बाद सारे तमाशाई चले गए और जापानियों ने क्या किया कि थैले उठाए और कूड़ा सारा जमा किया और सारे स्टेडियम को साफ़ करके उन्होंने जो है वो डिसिप्लिन दिखाया। उससे क्या हुआ, एक डिसिप्लिन सबको नज़र आ गया पूरी दुनिया को कि हाँ यार जापानी जो है वो एक अलग ही कौम है। तो हमने उस कौम की अच्छाइयों को लेना है, उस कौम की बुराइयों को नहीं लेना। हर कौम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, हमने उसके डिसिप्लिन को लेना है। असल में वही वाली बात कि वो जो एक बड़ा घटिया था, घिसा पिटा था, घटिया तो नहीं घिसा पिटा था, वो हो गया है कि जनाब इन्होंने हमारी चीज़ें ले ली, हमने इनकी चीज़ें ले ली। ये हमारे इस्लाम का खासा था। हमारा तो नज़्मुल ऐन ये था कि सफाई नस्फ़ ईमान है, हमने उस नस्फ़ ईमान को छोड़ दिया। बहरहाल तो हमने जापानियों से ये सीखना है कि जो भी हम कहीं तफरी करते हैं, सैर तफरी करते हैं, जब हम जाते हैं तो हम उसको जगह को साफ़ करके जाएंगे, पता चले कि हाँ जी हम लोग एक तरीके से डिसिप्लिन से जाएँ। आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। जब हम लोग आमतौर पर होता यह है कि जब आप तफरी करने जाते हैं तो आप तफरी के मूड में होते हैं कि बस यार इन्जॉय करना है, लेकिन इन्जॉय करने के साथ साथ सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रहा। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इतने ज़बरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और जो इनकी मुझसे मोहब्बत है वो ये एक तरफ़ा नहीं है बल्कि 2 तरफ़ा है। मैं भी इनसे इसी तरह मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे हैं सब, और इन्होंने जो है कोई मेरे लिए चाय लेके आ रहा है, कोई मेरे लिए खाना लेके आ रहा है, आइए आप आगे आइए आसिम, और कोई मेरे लिए खातिर कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे मेरा वो कर रहे हैं जैसे कि बच्चे जो है ना फर्मा बरदार बच्चे अपने बाप का करते हैं। तो बाप और उस्ताद जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि बाप और उस्ताद जो जलील करते हैं वो, अगर आप बाप और उस्ताद के हाथों जलील होते हैं तो दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं आप, ठीक है ना। अगर कोई शख्स अपने बाप के हाथों और अपने उस्ताद के हाथों जलील हो रहा है, इसका मतलब है दुनिया में इज़्ज़त पाने वाला है। ये एक फार्मूला है। आज मैं थोड़ी सी देर थक गया था, लेटा हुआ था, तो एक स्टूडेंट मेरे पास आए, कह रहे सर मैं आपकी टांगें दबा दूँ। ये मुझे सुनकर ही इतना अच्छा लगा। नहीं, मैं कहा नहीं बेटा उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका ये कहना मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल से इसके लिए दुआएं निकली। और इंशाल्लाह ये सब हमारे इन सब का ये एक का मिजाज नहीं है, ये सब का मिजाज है। ये हमारे आसिम मेरे बेटों की तरह है। इन्होंने जो है ना मुझसे जो है वो बड़ी मोहब्बत से कहा कि सर जो है मैं आपकी टांगें दबा दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप लोगों ने रवैया मेरे साथ रखा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने माँ बाप के साथ भी यही रखना है आप सब ने, जो जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है। आप देखें ये एक जुमला कहने से मेरा दिल कितना बढ़ गया। तो जब आप ये बात अपने बाप से कहेंगे, अपनी माँ से कहेंगे, उसका दिल कितना बढ़ेगा, उसके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। तो ये एक मैसेज भी है मेरे लिए। आज हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया, ख़ासतौर पर खिज़र ने मुसलसल अपनी सारी तफरीह छोड़ के मुसलसल काम में लगे रहे, और अली हो गए, अनीक हो गए, सबका ही, अब मैं क्या फर्दर सबका नाम लूँ, सब ने बड़े डिसिप्लिन से मेहनत से काम किया। और मैं फिर कहूँगा कि आज की पिकनिक हमारी इस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त कामयाब रही, हर लिहाज से कामयाब रही, सब ने इन्जॉय भी किया, और इस लिहाज से कामयाब रही कि हम सब ने एक बड़े बेहतरीन डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे लिए एक नारा हो रहा सर, जापान हाउस।